अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज योर मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। यानी इस चैप्टर में दो चीजों की बात होगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की और डिफरेंट फार्मूलों की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ये आपकी बुक की वर्डिंग्स आपके सामने है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, और फिर उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। कहते हैं व्हेन ऑपरेशंस of addition and subtraction are applied to the algebraic terms, we obtain the algebraic expression। यानी डिफरेंट टर्म्स को जब हम प्लस और माइनस कर दें तो वो आपके पास algebraic एक्सप्रेशन बन जाता है। एक होता है सिंपल एक्सप्रेशन, लेट से मेरे पास एक नंबर है 2+4, ये भी एक्सप्रेशन है। मेरे पास एक नंबर है 4 मल्टीप्लाई बाय 6, ये भी एक एक्सप्रेशन है। इसमें मैं जीरो ऐड कर सकता हूं, यानी ये 24 प्लस जीरो लिखा जा सकता है। ये एक्सप्रेशन है, दो टर्म्स इसमें ऐड हो रही हैं। पहली टर्म 24 है, दूसरी जीरो है। यहां पे पहली टर्म 2 है, दूसरी 4 है। लेकिन जब वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाएं तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जब डिफरेंट टर्म्स आपस में प्लस और माइनस हो जाएं। अब आप कहेंगे सर टर्म क्या होती है? देखिए, टर्म का मतलब यह है कि पार्ट ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। यानी ये आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नजर आ रहा है, इसमें आपको डिफरेंट टर्म्स नजर आ रही है। फर्स्ट टर्म है 5x², दूसरी टर्म है 3x और तीसरी है 2/√x। ठीक है, ये टर्म्स हैं। दिस इज द फर्स्ट टर्म। यहां पे मैं लिख देता हूं टर्म। कौन सी? फर्स्ट। ये कौन सी होगी? दिस विल बी द सेकेंड टर्म एंड दिस विल बी द थर्ड टर्म। देयर आर 3 टोटल टर्म्स इन दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक टर्म के अंदर आपको डिफरेंट थिंग्स नजर आ सकती हैं। उसमें एक आपको 5 नजर आ रहा है और एक आपको x² नजर आ रहा है। 5 क्या चीज है? ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी वैल्यू फिक्स है। x क्या चीज है? इट्स अ वेरिएबल, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। यानी ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू आपको पता हो वो कांस्टेंट है, और जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता वो क्या है? वेरिएबल। तो द सिंबल हैविंग द फिक्स वैल्यू इज नोन एज कांस्टेंट। जैसे यहां पे ये 5 आपको क्या नजर आ रहा है? कांस्टेंट। और जो x आपको नजर आ रहा है दिस इज वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। ये भी कुछ चीजें याद रखिएगा। कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल मिलके एक टर्म बनाते हैं जब वो आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो। जैसे आपको यहां पे दो डिवीजन्स नजर आ रही हैं, 2 की और √x की, ये मिलके एक टर्म बन रही है। और जब डिफरेंट टर्म्स प्लस और माइनस हो जाएं, जैसे आपको यहां पे प्लस नजर आ रहा है, यहां माइनस नजर आ रहा है, तो वो मिलके एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। फिर एक और चीज यहां पे, जो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है उसे कॉफिशिएंट कहते हैं। जैसे यहां पे मैं एक्सप्रेशन दोबारा लिखता हूं, 5x² माइनस 3x प्लस 2/√x। यहां पे जो 5 है ना, वो x² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये है तो कांस्टेंट, लेकिन ऐसा कांस्टेंट जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो उसे कहा जाता है कॉफिशिएंट। क्या बोला जाता है? कॉफिशिएंट। ये भी याद रखिएगा। सो कॉफिशिएंट इज 5। यहां पे जो कॉफिशिएंट है वो 3 है। यहां पे जो कॉफिशिएंट है वो 2 है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है 1/√x के साथ। आप इसे यूं लिख सकते हैं, यानी इस टर्म की बात कर रहा हूं। आप कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1/√x मींस 2 इज द कॉफिशिएंट ऑफ 1/√x। सो ये हो गया कॉफिशिएंट। अब ये जो आपको एक्सप्रेशन नजर आ रहा है, यानी 5x² माइनस 3x प्लस 2/√x, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, दिस इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें डिफरेंट टर्म्स प्लस या माइनस के साथ ज्वाइन हो रही हो। दोबारा डेफिनेशन देख सकते हैं आप, व्हेन ऑपरेशंस ऑफ एडिशन यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर अप्लाइड टू द एल्जेब्रिक टर्म्स, सो वी ऑब्टेन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये चीज याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ मूव टू पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल की डेफिनेशन आपके सामने है। एल्जेब्रिक, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी लिखा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होगा? आप इसे होल नंबर भी कह सकते हैं, यानी उसमें जीरो आ सकता है, उसमें 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर आपके पास सारी की सारी पॉजिटिव या जीरो आ जाए, उसे बोला जाता है पोलिनोमियल।
लेट से मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूं, मैं कहता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज टू पावर 7 प्लस 5 रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर 6 प्लस 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वेयर प्लस 6। मैंने ये एक एक्सप्रेशन लिखा है। पहली बात है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें डिफरेंट टर्म्स प्लस माइनस हो रही हैं। ठीक है, इसमें आपको डिफरेंट टर्म्स नजर आ रही है। जैसे फर्स्ट टर्म आपके पास है 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 7, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस वन इज द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। जो फिफ्थ यानी लास्ट टर्म है उसमें सिर्फ 6 है, उसमें वेरिएबल नहीं लिखा हुआ। आप लिखना चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर 0। एक्स रेज टू पावर 0 का मतलब 1 होता है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये लिखना लाजमी नहीं है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको हम पोलिनोमियल कहेंगे, इसको हम डिनोट कर देंगे पी ऑफ एक्स के साथ। मैं इसे पोलिनोमियल क्यों कहूंगा, उसकी रीजन ये है कि इसमें तमाम वेरिएबल जितने भी आपको नजर आ रहे हैं उसमें मैक्सिमम पावर जो है, बल्कि सारी की सारी पावर्स आप देख लें, वो सारी पावर्स क्या हैं, या तो वो पॉजिटिव है और या लास्ट के साथ आप एक्स रेज टू पावर 0 लिख सकते हैं, किसके साथ, 6 के साथ। इट मींस कि वेरिएबल की पावर पॉजिटिव आ रही है या 0 आ रही है, मतलब होल नंबर है, सो दिस इज कॉल्ड पोलिनोमियल। पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और पावर फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट नंबर्स होने चाहिए, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये पावर्स हो सकती हैं। ठीक हो गया। फिर इसमें कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जो मैक्सिमम पावर है ना, जैसे यहां पे 7 आ रही है, सो दिस इज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, दिस इज कॉल्ड डिग्री। यहां पे मैं लिख देता हूं, ये जो 7 लिखा है, दिस इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, क्योंकि मैक्सिमम जो पावर आ रही है वेरिएबल की वो 7 है, सो दिस इज अ डिग्री। और उसके साथ जो कॉफिशिएंट लिखा हुआ है, जो 2 लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड लीडिंग कॉफिशिएंट। इसको हम क्या बोलेंगे, लीडिंग कॉफिशिएंट। है सारे ही कॉफिशिएंट है, इसके अलावा भी ये 5 है, 2 है, -7 है, यहाँ पे 6 भी कॉफिशिएंट ही है क्योंकि एक्स रेज टू पावर 0 है साथ। सो ये जो लेकिन सबसे पहले वाला है, दिस इज कॉल्ड लीडिंग कॉफिशिएंट। सबसे पहले मतलब जो मैक्सिमम वेरिएबल की जो पावर है उसका जो कॉफिशिएंट है उसे लीडिंग कॉफिशिएंट कहते हैं। अब एक सीक्वेंस से जरा पोलिनोमियल में लिखता हूं और फिर आपको शेयर करता हूं जनरली इसको कैसे लिखा जा सकता है। लेट्स से मैं कहता हूं वी हैव अ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स, मैं यहां पे लिखता हूं 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 3 प्लस 7 इंटू एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 2x और प्लस लेट से 9 है। अब इसमें ये जो 9 वाली टर्म है ना, ये लास्ट टर्म है, इसको हम कह सकते हैं जनरली a के साथ छोटा सा 0 लिख देते हैं और साथ x रेज टू पावर 0, ये लास्ट टर्म है जिसमें x नहीं था, मैंने x रेज टू पावर 0 लिख दिया। उसके बाद ये जो -2x है, ये x रेज टू पावर 1 है, तो इसका जो कॉफिशिएंट है उसको भी हम a के साथ 1 लिख देंगे। ये जनरल लिखने का तरीका बता रहा हूं। उससे पहले ये वाली जो टर्म है, इसमें x रेज टू पावर 2 है, तो साथ a के साथ भी 2 लिख देंगे। नेक्स्ट आपके पास ये जो टर्म नजर आ रही है x रेज टू पावर 3 है, तो a के साथ भी 3 लिख देंगे। ये जनरल लिखने का तरीका होगा पोलिनोमियल को। इसी तरह अगर बहुत ज्यादा टर्म्स है, लाजमी तो नहीं है एक्स रेज टू पावर 3 तक ही हो, एक्स रेज टू पावर 50 भी हो सकता है, तो फिर वो जनरली हम यू कह देंगे कि ए रेज टू पावर सॉरी ए एन, दिस इज द लीडिंग कॉफिशिएंट, एंड एक्स रेज टू पावर एन, दिस इज द फर्स्ट टर्म मैक्सिमम पावर वाली। उससे अगली क्या होगी, उससे एक कम, यानी एक्स रेज टू पावर एन से एक कम होने का मतलब है एन माइनस 1, तो यहां भी ए एन माइनस 1 लिख देंगे। अप टू करते करते वही लास्ट, सेकंड लास्ट ए 1 है, तो एक्स रेज टू पावर 1 है और लास्ट टर्म के साथ आ जाएगा ए 0 और साथ एक्स रेज टू पावर 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल। बस इसमें साथ ये आपने लाजमी बताना है कि ये जो एक्स रेज टू पावर एन है, ये आपके पास यहाँ पे एन जो है वो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल है और ए एन जो है ये लीडिंग कॉफिशिएंट है। ठीक है, और ये सारी पावर्स जो आपको नजर आ रही हैं, ये पावर्स हमेशा क्या होंगी, होल नंबर्स यानी पॉजिटिव नंबर्स होंगे या 0 आ सकते हैं। तो अब डिफाइन भी कर लेते हैं। कहते हैं आपकी बुक की वर्डिंग है, पोलिनोमियल इन द वेरिएबल एक्स इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। ये आगे उसने एक्सप्रेशन सारा लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया। आप देख सकते हैं सबसे पहले ए एन है, एक्स रेज टू पावर एन है, यहां पे सेकंड लास्ट टर्म है ऊपर से, यानी हम बात करें डिसेंडिंग ऑर्डर नीचे को जा रहे हैं, एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 है, उससे निचली टर्म क्या होगी, एन माइनस 2 आ जाएगा, मजीद पावर एक कम हो गई। ठीक है, अप टू लास्ट ए 0 है और साथ आगे उसने बता दिया, क्या बोला उसने, वेयर एन यानी द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल।
यानी जो मैक्सिमम पावर होती है ना वेरिएबल की किसी भी टर्म के अंदर, वो डिग्री होती है। एंड ईच कॉफिशिएंट ए एन जो आपको नजर आ रहा है इज अ रियल नंबर। ये सारे कॉफिशिएंट्स रियल नंबर हैं, यानी वो नंबर्स हैं 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। द कॉफिशिएंट ए एन ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज कॉल्ड द लीडिंग कॉफिशिएंट। ये मैंने आपको बता दिया, ए एन लीडिंग कॉफिशिएंट है जो सबसे पहले आ रहा है। ओके, अब एक और एग्जांपल आपके सामने है 2x4y3 प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 8x। अब यहां पे सबसे पहले ये 2 के साथ ये जो x4 है y3 है, ये पावर टोटल वेरिएबल की कितनी आ रही है इस टर्म के अंदर 7। यहां पे कितनी आ रही है टोटल पावर दूसरी टर्म में 4। इसका मतलब है डिग्री कितनी होगी 7। तो 7 इज द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल। इसका मतलब याद रखिएगा एक से ज्यादा वेरिएबल्स भी आ सकते हैं किसी भी टर्म के अंदर। एक टर्म के अंदर मैक्सिमम जो पावर बन रही है वो आपके पास क्या है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। सो दिस इज टोटली इंट्रोडक्शन अबाउट द पोलिनोमियल्स। बहरहाल आसान अल्फाज में पोलिनोमियल ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, सिर्फ जीरो या पॉजिटिव नंबर। ठीक हो गया। एक चीज याद रखिएगा, देखिए हर पोलिनोमियल तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे अभी ये आपके सामने लिखा हुआ है, दोबारा लिख देता हूं, 2x रेज टू पावर 4 y रेज टू पावर 3 प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और प्लस 8x। ये बिल्कुल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, डिफरेंट टर्म्स प्लस माइनस हो रही हैं, यहाँ पे पॉजिटिव है सारी टर्म्स। तो ये पोलिनोमियल तो है क्योंकि वेरिएबल की पावर सारी जो आपको नजर आ रही है वो होल नंबर्स में है। यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 4 बन रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, सारे होल नंबर्स हैं। ये पोलिनोमियल भी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। सो एवरी पोलिनोमियल इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बट क्या मैं कह सकता हूं कि एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पोलिनोमियल? लाजमी नहीं है। लेट्स से मैं कहता हूं मेरे पास है 2 के साथ अंडर रूट एक्स है प्लस 7x स्क्वेयर माइनस 2। अब ये जो आपको चीज नजर आ रही है इसमें वेरिएबल की पावर यहीं पे देख लें। सबसे पहले जो आपको अंडर रूट एक्स नजर आ रहा है, यहां पे एक्स की पावर कितनी बनेगी? अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, यानी वेरिएबल की पावर जो है वो आपके पास रेशो में आ रही है, यानी होल नंबर नहीं है। सो इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। ये जो आपको चीज नजर आ रही है ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पोलिनोमियल नहीं है। तो यहां पे अगर आप इसे लिखेंगे क्या ये p ऑफ x हो सकता है, तो आंसर विल बी नो। ये एक्सप्रेशन है। सो एवरी पॉलिनोमियल, हर पॉलिनोमियल जो है वो तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है लेकिन हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, रैशनल एक्सप्रेशन। जब दो पॉलिनोमियल्स को आपस में हम डिवाइड कर दें, उसने बोला द कोएफिशिएंट ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स, एक पॉलिनोमियल का नाम है p ऑफ x, दूसरे को q ऑफ x कह दें, वेयर q ऑफ x इज अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल। ऑब्वियसली क्योंकि q ऑफ x पे डिवाइड कर रहे हैं, मैं यूं लिख देता हूं p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x। जैसे आम नंबर्स, आम जो रैशनल नंबर्स होते हैं, हम कहते हैं द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q, यानी रेशो में, और साथ हम कहते हैं q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये आपका बन जाता है रैशनल नंबर। ऐसे ही अगर आप दो एक्सप्रेशंस को डिवाइड करते हैं, दो पोलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं, तो आपके पास जो q ऑफ x है वो जीरो पोलिनोमियल नहीं होनी चाहिए, यानी उसमें जीरो नहीं आना चाहिए क्योंकि जीरो भी एक पोलिनोमियल है। लेट्स से मैं सिंपल कहता हूं मेरे पास एक टर्म है p ऑफ x की वैल्यू है 0, तो आप कहेंगे सर ये पोलिनोमियल कैसे है? बिल्कुल है। आप इसके साथ x रेज टू पावर 0 लिख सकते हैं, उसमें आप 0 ऐड कर सकते हैं, तो डिफरेंट टर्म्स प्लस भी हो रही हैं, वेरिएबल की पावर भी 0 आ रही है। ठीक है, तो वेरिएबल की पावर होल नंबर है, सो इट्स अ पोलिनोमियल। तो दो पोलिनोमियल जब डिवाइड होती हैं, शर्त है कि नीचे वाली पोलिनोमियल 0 नहीं होनी चाहिए, तो वो बन जाता है आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो रैशनल एक्सप्रेशन में दोनों क्या होती हैं? पोलिनोमियल्स होती हैं। ठीक हो गया। अब मैं एग्जांपल भी शेयर करता हूं और आपको बताता हूं कि क्या हर रैशनल एक्सप्रेशन पोलिनोमियल होगा। तो देख लेते हैं। लेट्स से मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूं, मैं कहता हूं 2x स्क्वेयर माइनस 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ये ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि ऊपर भी वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर्स आ रहे हैं। यहाँ पे 0 है, 7 के साथ कुछ भी नहीं है, तो सॉरी ये 2 है, मैंने 0 बोल दिया। ये x रेज टू पावर 2 है, यहाँ पे x रेज टू पावर 0 लिखा जा सकता है। और अगर नीचे बात करें तो यहाँ पे x की पावर 1 है और 1 के साथ x रेज टू पावर 0 लिखा जा सकता है।
मतलब वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर है, तो ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल है, तो ये ओवरऑल क्या चीज बन जाती है, इट्स अ रैशनल एक्सप्रेशन। लेकिन क्या ये ओवरऑल भी पॉलिनोमियल है, तो आंसर विल बी नो, क्योंकि इसमें नीचे जो आपके पास x नजर आ रहा है, नीचे x है, इसकी पावर 1 है, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो पावर नेगेटिव ऊपर जाके हो जाएगी, तो ये ओवरऑल पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी। हाँ, ये रैशनल एक्सप्रेशन तो हो सकता है, लेकिन इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। लेकिन लेट्स से अगर मैं यूं लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाई 6, अब यहां पे ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि नीचे 6 के साथ एक्स रेज टू पावर 0 कह सकते हैं। अब ये ओवरऑल अगर हम बात करें, ये रैशनल एक्सप्रेशन भी है, क्योंकि ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, लेकिन ये ओवरऑल पॉलिनोमियल भी है, क्योंकि इसमें किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं आ रही, तमाम होल नंबर्स ही हैं। ये पावर 2 है, 7 के साथ जो x है उसकी पावर 0 है, और नीचे सिर्फ 6 है, x है ही नहीं। अगर लिख भी दें तो x रेज टू पावर 0 है, उसे ऊपर भी ले आएंगे तो पावर 0 0 ही रहती है, 0 का कोई साइन नहीं होता। इट मींस कि दिस इज कॉल्ड रैशनल एक्सप्रेशन एज वेल एज पोलिनोमियल। तो हर रैशनल एक्सप्रेशन का पोलिनोमियल होना लाजमी नहीं है, मैंने इस एग्जांपल में बता दिया, लेकिन हर पोलिनोमियल वो रैशनल एक्सप्रेशन हो सकती है। लेट से मैं कहता हूं मेरे पास एक पोलिनोमियल है 4x स्क्वायर माइनस 9, ये पोलिनोमियल है, तो क्या ये रैशनल एक्सप्रेशन भी है? यस, आप इसको 1 पे डिवाइड कर सकते हैं। 1 क्या है, वो भी पोलिनोमियल है, क्योंकि उसमें एक्स रेज टू पावर 0 है साथ, तो इसका मतलब है दो पोलिनोमियल्स डिवाइड होगी तो ये रैशनल एक्सप्रेशन बन गया। तो मतलब एवरी पोलिनोमियल इज अ रैशनल एक्सप्रेशन, बट एवरी रैशनल एक्सप्रेशन इज नॉट अ पोलिनोमियल, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज पे। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी याद रखिएगा, बिल्कुल आम नंबर्स की तरह रैशनल एक्सप्रेशंस को भी हम डील कर सकते हैं। लेट से आपके पास ये p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x है, दूसरी तरफ r ऑफ x डिवाइडेड बाय s ऑफ x है, मतलब पोलिनोमियल्स डिवाइड हो रही हैं, तो वही काम जैसे आम नंबर्स में होता है। ये s ऑफ x है, वो इधर आके p ऑफ x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बना, और इधर q ऑफ x है, वो उधर जाके r ऑफ x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो ये बन जाएगा, जस्ट लाइक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सेकंड में अगर यहां पे दूसरी प्रॉपर्टी में कह रहा है अगर दोनों में कोई चीज सेम मल्टीप्लाई हो रही है तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं, तो रिजल्ट विल बी जस्ट p ऑफ x ओवर q ऑफ x, कैंसिलेशन। नेक्स्ट वन, ऐड करते हुए एलसीएम, वही q ऑफ x और r ऑफ x दोनों एलसीएम में आ जाएंगे, और बिल्कुल एलसीएम जैसे ये r ऑफ x इधर आके p ऑफ x से मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला q ऑफ x जो रेशो में है उधर r ऑफ x से मल्टीप्लाई होगा, जैसे आम एलसीएम लिया जाता है यहां पे भी वैसे ही है, सेम नेगेटिव में भी सेम है। मल्टीप्लीकेशन में भी वही तरीका होता है, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन डिवाइड करते हुए जैसे आम नंबर्स में क्या होता है, डिवाइड के बाद वाली जो रेशो होती है वो उलट जाती है, तो ऊपर वाला आर एक्स नीचे आ जाएगा, नीचे वाला एस एक्स ऊपर आ जाएगा, फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यानी डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करने का बता दिया। बाकी सेम एडिटिव इनवर्स में भी वही है, कोई भी आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन है, अगर वो पॉजिटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव होगा, अगर वो नेगेटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि आम नंबर्स में भी ऐसा ही होता है। एक नंबर 4 है तो उसका एडिटिव इनवर्स -4 होता है, क्योंकि जिनको ऐड करने से 0 आए वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, यानी एक नंबर अगर 4 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/4 होता है, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहां पे भी बता रहा है कि अगर p ऑफ x ओवर q ऑफ x है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए, इसके उलट से। तो q ऑफ x ऊपर लिखते हैं, p ऑफ x नीचे, अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल होके आंसर विल बी 1, सो दे आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। शर्त है कि ये नंबर 0 नहीं होने चाहिए, इसी तरह ये पोलिनोमियल्स भी 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 पोलिनोमियल्स हो जाएंगी तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज भी मैंने क्विकली बता दी। अब स्टार्ट करते हैं 4.1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स या नहीं। तो देखें जी, आसान अल्फाज में पोलिनोमियल वो होता है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या थी, होल नंबर। अगर हम सबसे फर्स्ट में ही देख लें तो इसमें आपके पास मिडिल टर्म में 1/x नजर आ रहा है, अगर x को ऊपर लेके जाएंगे तो वो बन जाएगा x रेज टू पावर -1। मैं लिख के बता भी देता हूं, यानी ये यूं बनेगा 3x स्क्वायर तो एज इट इज प्लस x रेज टू पावर -1 -5। अब चूंकि ये x की पावर नेगेटिव आ गई तो ये पोलिनोमियल नहीं हो सकती, तो आंसर विल बी नो। फर्स्ट पार्ट का आंसर नो। सेकंड सेकंड में भी आपके पास वेरिएबल जो है वो अंडर रूट के अंदर आ रहा है, तो वेरिएबल की पावर जो आ रही है 1/2 आ रही है, तो होल नंबर नहीं है।
So it is also not a polynomial. It's not a polynomial. Next one. थर्ड में अगर हम देखें तो यहां पे वेरिएबल की पावर 2 है, यहां 1 है, यहां है ही नहीं, मतलब x रेज टू पावर 0 है, तो यस दिस इज अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर है। और अगर 4 वाले में देखें तो इसके बारे में भी आपकी राय क्या होनी चाहिए? नो, क्योंकि इसमें x नीचे आ रहा है, तो नीचे वाला x जब ऊपर जाएगा तो x की पावर अभी 1 है, ऊपर जाके -1 बननी है। सो वी कैन से इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल क्योंकि x की पावर क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। कौन कौन से एक्सप्रेशन रैशनल है, कौन से नहीं? अगर हम फर्स्ट की बात करें, पहली बात है रैशनल एक्सप्रेशन होता क्या है? जिसमें दो पॉलिनोमियल्स आपस में डिवाइड होती हैं। अब इसमें ऊपर पॉलिनोमियल है ही नहीं क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, ये 1/2 आ रहा है, ऐसे नीचे भी ऐसे ही है, तो इट इज नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। नो, नॉट, नॉट लिखते चले। दूसरा, ये यस, क्योंकि इसमें ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, ऊपर वेरिएबल की पावर 3 है, 2 है, यहां नहीं लिखी तो यहां पे 0 है, और नीचे भी ऐसे ही है, तो ऊपर भी पॉलिनोमियल, नीचे भी पॉलिनोमियल, तो यस दिस इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। थर्ड वन भी यस, क्योंकि उसमें ऊपर भी वेरिएबल की सारी पावर्स होल नंबर्स हैं, नीचे भी सारी पावर होल नंबर्स हैं। लेकिन लास्ट वाले में हम लिख देंगे नॉट, क्योंकि इसमें ऊपर पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक्स की पावर जो है ये 1/2 आ रही है, नीचे भी ऐसे ही है, तो यहां पे पॉलिनोमियल्स ही नहीं है दोनों, इसका मतलब है ये रैशनल एक्सप्रेशन भी नहीं है। सिंपल। नाउ मूव टू क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कहते हैं रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म। अब लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए ना आपकी बुक वाले ने लिखा हुआ है कुछ 2-3 सेंटेंस, मैं बोल देता हूं। उसने कहा सबसे पहले आप फैक्टराइज करें, दूसरे नंबर पे आप एचसीएफ ले लें। एचसीएफ कहते हैं कि आप कॉमन ले लें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और फिर आप उन्हें कैंसिल कर लें आपस में जो टर्म्स होती हैं, तो आपके पास लोएस्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, हम इसको प्रैक्टिस में लेके आते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट आपके सामने है 120x² y³ z5 डिवाइडेड बाय 30x³ yz²। ये मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसके टोटल 8 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सबसे पहले हम फैक्टराइज का मतलब है उसे सेपरेट भी कर सकते हैं, यहां पे मैं सिंपल कैंसिलेशन डायरेक्टली कर सकता हूं। आप देख सकते हैं 30 इंटू 4 120 होता है, तो डायरेक्ट चीजें कैंसिलेशन हो रही है यहां पे। ओके, ये 4 आ गया, ऊपर x रेज टू पावर 2 है, नीचे x की पावर 3 है, उसे ऊपर ले जाता हूं, माइनस हो जाएगा। y की पावर ऊपर 3 है, नीचे y की पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, ऊपर जाके माइनस, और z रेज टू पावर ऊपर 5 है, नीचे वाला 2, ऊपर जाके माइनस। मैंने वेरिएबल्स कंबाइन कर दिए, सो दिस विल बिकम 4 इंटू एक्स रेज टू पावर -1, y रेज टू पावर 2 और z रेज टू पावर 3। वैसे तो यही आंसर है, लेकिन हम यूं करते हैं कि ये जो पावर नेगेटिव आ रही है इसको नीचे उतार देते हैं। So this will be 4 into y² into z³ divided by x raised to power +1, और +1 लिखना लाजमी नहीं होता। So this is the answer. Very simple. सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में मैं फैक्टराइज कर सकता हूं नीचे वाली टर्म को। पहले तो ये कैंसिलेशन भी हो रही है, जहां जहां होती है कर दें। ये 4 बन जाएगा, ऊपर आ गया 4a इंटू एक्स प्लस 1, नीचे नीचे आपके पास है x का स्क्वायर -1 है। मैं यूं लिख सकता हूं x का स्क्वायर -1 को कह दें 1 का ही स्क्वायर, तो ये तो फॉर्मूला बन गया। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, यानी a² माइनस b², वो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो लिखते हैं ऊपर वाला एज इट इज 4a इंटू एक्स प्लस 1, और नीचे दोनों टर्म्स x और 1 एक दफा ऐड हो जाएंगी और एक दफा माइनस। अब कैंसिल कर दें, x प्लस 1 ऊपर नीचे कट गया, तो बाकी बचा 4a डिवाइडेड बाय x माइनस 1। दिस इज द रिजल्ट। सो सिंपल, यानी हम सिंपल कह लें कि आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। शुरू में कुछ हम चीजों को फैक्टराइज कर लेते हैं जहां पे होती है, उसके बाद ऊपर नीचे हम देखते हैं क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही हैं, हम कैंसिल कर देते हैं। वेरी सिंपल। अगर प्लस माइनस में कुछ कॉमन होगा तो कॉमन भी निकाल लेंगे। नेक्स्ट पार्ट्स में देखते हैं। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में सबसे पहले ऊपर आ रहा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर ओपन कर दें, फॉर्मूला लगा देना, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab।
तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy, उसके बाद -4xy एज इट इज। अब आते हैं नीचे, डिवाइडेड बाय, नीचे x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म y उसका स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड 2xy यानी 2ab। अब ऊपर क्या बनता है, कुछ सिंप्लीफिकेशन करें, 2xy में से 4xy माइनस होगा, क्या बनेगा, 2 में से 4 माइनस हुआ -2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy, कैसे आया, ये 2 में से 4 माइनस हो गया, दोनों के साथ एक्स वाई है तो ये बन गया -2xy, डिवाइडेड बाय, नीचे भी यही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy, तो जो टर्म ऊपर है वही टर्म नीचे है, ये तो सारी की सारी कैंसिल हो जाएगी ना डायरेक्टली, तो रिजल्ट विल बी 1। दिस इज द आंसर। जब भी चीजें मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में ऊपर नीचे कैंसिल हो तो रिजल्ट 1 आता है, और जब प्लस माइनस में कैंसिल हो तो फिर 0 आता है, याद रखिएगा। नाउ मूव टू फोर्थ पार्ट। पार्ट 4 की बात करते हैं। यहां पे ऊपर आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ रहा है, इसका फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं आपसे शेयर कर देता हूं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज भी होना है वैसे, तो बहरहाल मैं लिख देता हूं यहां पे, एज वी नो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ठीक है, कि दो टर्म्स उनके क्यूब अगर माइनस हो रहे हैं तो वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म ए है सेकेंड टर्म बी। इसी तरह यहां पे एक्स और वाई है, तो बिल्कुल उसी तरह फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का बनेगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर। उसके बाद आगे ये फॉर्मूला है ए माइनस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर -2xy प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ये आपके पास है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आप बेशक लिख लें कि a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, या ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस फॉर्मूले को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab को मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर कह सकता हूं। तो इसी तरह क्वेश्चन के अंदर भी आपको नजर आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर है -2xy प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसे x माइनस वाई का होल स्क्वायर कह दिया मैंने, डिवाइडेड बाय, नीचे मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि कैंसिलेशन हो जानी है चीजें, आपको नजर भी आ रहा है टर्म्स कैंसिल होंगी, ऊपर नीचे सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो ये x माइनस वाई कैंसिल और ये दूसरी सारी की सारी टर्म भी कैंसिल ऊपर नीचे, तो जस्ट हमारे पास क्या बचा, x माइनस वाई का स्क्वायर। आप चाहें तो यू लिख लें या x माइनस वाई को 2 मरतबा लिख लें, एक ही बात है। सो दिस इज द आंसर। फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं, इसमें जरा ऊपर देखिएगा, x प्लस 2 को मैं एज इट इज लिखा रहने देता हूं, और ये एक्स स्क्वायर -1 इसे मैं कह लेता हूं x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। इसी तरह नीचे x प्लस 1 है, इसे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन दूसरा एक्स स्क्वायर -4 को मैं कह सकता हूं x का स्क्वायर -4 को लिख लें 2 का स्क्वायर। तो अब ये फॉर्मूला लगा दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ऊपर x प्लस 2 एज इट इज, यहां पे क्या बनेगा, एक दफा x और 1 ऐड हो जाएंगे और एक दफा माइनस, नीचे आते हैं, नीचे x प्लस 1 एज इट इज, और यहां फॉर्मूला x और 2 एक मरतबा ऐड हो जाएंगे और एक मरतबा माइनस हो जाएंगे। ये ऊपर मैंने गलत लिख दिया, ये x माइनस 1 था, x प्लस 1 और x माइनस 1 बनता है ऊपर फॉर्मूला, और नीचे x प्लस 2 एंड x माइनस 2। अब देखें ऊपर नीचे क्या कैंसिल हो रहा है, x प्लस 1 ऊपर नीचे कैंसिल और x प्लस 2 भी ऊपर और नीचे कैंसिल। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट, ऊपर आ गया x माइनस 1 और नीचे आ गया x माइनस 2, यही लोएस्ट फॉर्म है, इससे ज्यादा हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सो दिस इज द आंसर।
पार्ट 6 की बात करते हैं। पार्ट 6 में जो ऊपर आपको नजर आ रहा है ना, मुझे इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करना होगा। देखिएगा, सबसे पहले टर्म क्या है, एक्स स्क्वेयर। मैं इसे लिख लेता हूं एक्स का यूं स्क्वायर लिख देता हूं। लास्ट टर्म 4 है, मैं उसे लिख देता हूं 2 का स्क्वायर। ये जो आपके पास है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। अब मिडिल टर्म है 4x, मैं यूं फॉर्मूला बनाता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया मैंने, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला बनाता हूं, -2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है x, और सेकंड टर्म क्या है 2। तो आप जरा गौर करें, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, वही चीज आ जाती है -4x जो ऊपर क्वेश्चन में लिखी हुई है। तो इसका मतलब है मैं यूं ब्रेक कर सकता हूं, डिवाइडेड बाय। इस तरह ब्रेक करने से क्या होगा, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। नीचे दोनों में से 2 कॉमन निकाल लें, 2 कॉमन आ रहा है, सो रिमेनिंग विल बी एक्स स्क्वायर -4, क्योंकि 2 4s आर 8 होता है ना। ओके, अब ऊपर जरा देखें, ये फॉर्मूला है सारा, किस चीज का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी ए का मतलब है एक्स और बी का मतलब क्या है 2। तो ये फॉर्मूला बनता है एक्स -2 का होल स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, नीचे नीचे 2 कॉमन निकला हुआ है, बाकी एक्स स्क्वायर -4 को जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था एक्स का स्क्वायर, और 4 को लिख ले 2 का स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा। ऊपर x -2 एज इट इज स्क्वायर आ रहा है, मैं इसे 2 मरतबा लिख लेता हूं, डिवाइडेड बाय 2। और बाकी क्या बना, एक दफा इन दोनों को ऐड कर दें, यानी a प्लस बी फॉर्मूले के मुताबिक इंटू ए माइनस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसी के इक्वल होता है। तो यहां एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर था, तो एक्स प्लस 2 और एक्स -2, तो एक्स -2 ऊपर और नीचे कट जाएंगे, सो बाकी आपका रिजल्ट आ जाएगा। ऊपर आपके पास है एक्स -2 और नीचे आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है, 2 इंटू एक्स प्लस 2। दिस इज द आंसर। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होना। पार्ट 7 की बात करते हैं। पार्ट 7 में ना टर्म्स कॉमन निकल रही हैं, ऊपर भी आ रही हैं नीचे भी आ रही हैं। सबसे पहले तो कॉमन निकालें ना, जब भी प्लस माइनस हो सबसे पहले कुछ कॉमन है तो निकाल लें, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ऊपर 64 कॉमन निकाल लें, एक एक्स भी कॉमन आ जाएगा। सो आपके पास क्या बचा, एक्स रेज टू पावर 4, और माइनस के बाद कुछ भी नहीं बचा तो 1, क्योंकि 64x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही 64x वापस आ जाएगा। ओके, नीचे नीचे पहले इस ब्रैकेट में 8 कॉमन आ रहा है, तो बाकी बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि 8 1s आर 8 हो जाएगा। और अगला ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं डॉट लिख देता हूं, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, सो दिस विल बी एक्स प्लस 1। ओके, अब देखते हैं क्या बनते हैं। ऊपर आपके पास है 64x, और ये x रेज टू पावर 4 है ना, इसे हम लिख लेते हैं x की पावर 2 का स्क्वायर, और -1 को लिख लें 1 का ही स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। नीचे ये 8 और 2 मल्टीप्लाई होंगे 16, बाकी एज इट इज लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये है एक्स प्लस 1। ऊपर फॉर्मूला बनाते हैं अब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, एक दफा दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी, एक दफा माइनस। यहां पे कैंसिलेशन भी करें, 16 इंटू 4 64 होता है, ऊपर 4x आ रहा है, तो बाकी क्या बना, मैंने अभी बोला एक दफा ऐड करें, एक्स स्क्वायर में 1 ऐड हो जाएगा, और एक दफा एक्स स्क्वायर में से 1 माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये तो यहीं पे कैंसिल हो गया ना। अब ऊपर फिर ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो 4x इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। यही आपका आंसर होगा, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते। दिस इज द रिजल्ट। लास्ट पार्ट की बात करते हैं इस क्वेश्चन के। इसमें ऊपर आ रहा है 9x का स्क्वायर, मैं इसे यूं लिखता हूं, मैं कहता हूं 3x का स्क्वायर यूं लिख दूं, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और माइनस अगली टर्म एज इट इज लिखने पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे एज इट इज, नीचे मैं कुछ भी नहीं कर सकता, 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। ऊपर ये फॉर्मूला बन गया, फर्स्ट टर्म है 3x, उसका स्क्वायर है, फिर माइनस है, दूसरी टर्म जो भी ब्रैकेट में नजर आ रही है उसका स्क्वायर है, तो ये तो फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, विच इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक मरतबा ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी। कौन कौन सी दो टर्म, एक टर्म है 3x
और दूसरी है एक्स स्क्वायर माइनस 4। इन दोनों को एक मरतबा ऐड कर दें, 3x में प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, और एक मरतबा ये माइनस होंगी तो 3x में से माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। मैंने ब्रैकेट क्यों लगाई है? क्योंकि माइनस की वजह से साइन भी चेंज होने आगे, प्लस की वजह से नहीं होते। ओके, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय एज ई 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ऊपर बना लेते हैं, क्या लिखा है हमने, 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, और दूसरा यहां पे क्या बनता है, 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये माइनस की वजह से साइन चेंज हो गए, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा अगर आप गौर करें तो ये टर्म जो नीचे वाली है ना, 4 प्लस है, 3x भी प्लस है और एक्स स्क्वायर माइनस है, ये बिल्कुल ये वाली टर्म है। 4 प्लस है, 3x भी प्लस है और एक्स स्क्वायर माइनस है। बस सीक्वेंस आगे पीछे है तो प्लस माइनस में टर्म्स आगे पीछे हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जब चीजें ऐड हो रही हो तो उनका सीक्वेंस मैटर नहीं करता। आप चाहें तो इसे सेम कर लें, यानी ऊपर 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 मैंने लिख दिया, और अगली ब्रैकेट में मैं इसको ऑर्डर चेंज कर सकता हूं। मैं 4 को पहले लिख लेता हूं, उसके बाद में 3x क्या है एज इट इज, और माइनस एक्स स्क्वायर को एंड पे रहने दें। साइन आपने सेम रखने हैं, चीजें आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप कैंसिल कर दें, आप चाहते तो ऊपर भी कर सकते थे, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता। लेट से आपके पास लिखा हो ना 4 माइनस 9, आप इसे रिवर्स में लिख दें माइनस 9 प्लस 4। सीक्वेंस चेंज करने से फर्क नहीं पड़ेगा, शर्त है साइन को नहीं आपने छेड़ना, साइन जो है वही रहेंगे। सो बहरहाल आपका रिजल्ट क्या निकल आया, जो भी ऊपर बचा 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4। ज्यादा से ज्यादा इसे सीक्वेंस में लिख दें, सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, और फिर बिना एक्स वाली टर्म यानी 4। दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, उसका ए और बी दो पार्ट्स हैं। पहले ए पार्ट सॉल्व करते हैं और उसके फर्दर दो हिस्से आगे बता रहे हैं, इसमें वैल्यूज पुट करनी है हमने। तो ए पार्ट पहले मैं लिखता हूं, फिर बी पार्ट उसके बाद देखेंगे। एक्स क्यूब वाई माइनस 2z डिवाइडेड बाय एक्स इंटू जेड। तो सबसे पहले हम वैल्यूज पुट करते हैं, हमने 1 वाला सॉल्व करना है, तो हम लिख लें पुट x इज इक्वल टू 3, y इक्वल टू -1 एंड z -2। तो पुट करते हैं, क्या बनता है, x क्यूब y है तो x की जगह 3 का क्यूब, y की जगह -1, -2 इंटू z की वैल्यू -2 डिवाइडेड बाय x इंटू जेड है तो 3 इंटू -2। ओके, ऊपर क्या बना, 3 का क्यूब यानी 27 होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई क्या हो रहा है -1, उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जार 4 डिवाइडेड बाय 3 2 जार 6 आ रहा है विद नेगेटिव साइन। ऊपर आ गया ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -27 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 6 माइनस के साथ। तो 27 और 4, -27 प्लस 4, दिस इज -23 डिवाइडेड बाय -6। माइनस माइनस कैंसिल कर दें, 23/6, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का, यानी हम ये वाला हिस्सा सॉल्व कर रहे हैं, उसका आंसर क्या आ गया 23/6। अब इसी पार्ट ए में दूसरी वैल्यूज पुट करते हैं। सेकंड पार्ट में उसने कहा था x की वैल्यू -1 है, y -9 है, z 4 है, तो पुट करते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो करते हैं, एक्स क्यूब यानी -1 का क्यूब और साथ y की वैल्यू है -9, -2 इंटू जेड की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय x इंटू जेड मतलब -1 इंटू 4। ऊपर -1 का क्यूब है, 1 की जो मर्जी पावर लें आंसर 1 ही होता है। अब क्यूब है बेसिकली, यानी पावर ऑड है, तो याद रखिएगा नेगेटिव की पावर अगर ऑड हो तो आंसर भी नेगेटिव होता है, अगर इवन होती तो आंसर पॉजिटिव होता। भारत 1 की पावर 1 नहीं है, यानी 1 की पावर 3 1 नहीं है। -9 एज इट इज, -2 4 जार 8,
और डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 4 विद नेगेटिव साइन। ऊपर ये क्या बनता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 आ रहा है, और -8 ओवर -4। तो 9 माइनस 8 क्या बनता है, 1 ओवर -4, यानी आप इसे यूं लिख सकते हैं -1/4। यही आपका रिजल्ट है। अब बात करते हैं इसी क्वेश्चन के बी पार्ट की। बी पार्ट आपके सामने है, x² y³ -5 इंटू जेड 4/x y z, और उसमें x और y और z की वैल्यूज वो हमें बता रहा है। सो पुटिंग द वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। पुटिंग दी वैल्यूज, ओके, क्या बनेगा। सबसे पहले x² है तो x की जगह 4 ऊपर स्क्वेयर, इंटू वाई का क्यूब है तो -2 का क्यूब, -5 इंटू जेड रेज टू पावर 4 यानी -1 रेज टू पावर 4, डिवाइडेड बाय XYZ मतलब 4 -2 और -1। ओके, ऊपर क्या बना, 4 का स्क्वायर सबसे पहले 16, -2 का क्यूब है, 2 का क्यूब होता है 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस ही रहेगा क्योंकि पावर आपकी ऑड नंबर है, -5 इंटू -1 रेज टू पावर 4 है, 1 की पावर 4 1 ही होता है, और नेगेटिव की पावर यहां पे इवन है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया आंसर, डिवाइडेड बाय ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 8 बनता है। ऊपर 16 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 128 आएगा, उसके बाद -5 है, नीचे 8 है, तो ये 128 में से 5 माइनस कर दें, 123/8, 123/8। वैसे तो यही आंसर है, आप चाहें तो इसे थोड़ा सा डिवाइड करके बना सकते हैं कि 123 है ना, मैं इसे 8 पे डिवाइड करूं अगर लेट से, तो 8 इंटू 16 क्या था, 128 है तो बल्कि 15 करूंगा इसे, 8 इंटू 15 क्या बनता है, 112, तो बाकी क्या बचेगा, 123 में से 112 माइनस कर देंगे, 11 बचेगा। तो अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, उसका तरीका होता है कि आप ये 15 लिखें, पहले यहां लिखता हूं मैं, इसे कोएफिशिएंट कहते हैं, मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर क्या था, एंड पे बचा 11, और डिवाइजर जिस पे डिवाइड कर रहे थे वो 8, तो आपका ये रिजल्ट भी लिखा जा सकता है 15 इंटू 11/8। बिल्कुल आपने एक आंसर पहले भी ऐसा ही निकाला था, वो ये था 23/6। आप इसको भी कर सकते हैं, जैसे 23 है ना, आप डिवाइड कर दें 6 पे करें तो 6 3 18 बनता है, और बाकी 5 बचेगा, तो ये क्या बन सकता है, ऊपर 3 है तो आप यूं कर सकते हैं 3 इंटू 5/6, 3 इंटू 5/6, तो ये आंसर भी बिल्कुल ठीक है। इसी तरह मैंने इस पार्ट के अंदर भी रिजल्ट जो बनाया है मैंने वो रिजल्ट भी लिख दिया, आप चाहें तो ये ऊपर वाला लिख लें चाहे नीचे वाला, कोई आपका गलत नहीं करेगा एटलीस्ट। सो दिस इज द रिजल्ट। क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन 5 में टोटल 6 पार्ट्स हैं, आपने क्या करना है, परफॉर्म एंड द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई, यानी डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करें, प्लस माइनस वो एलसीएम लें, सिंप्लीफिकेशन करें और एंड पे रिजल्ट लिखें। तो स्टार्ट करते हैं जी। बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट आपके सामने है, 15/2x माइनस 3y माइनस 4/3y माइनस 2x। अब जब भी प्लस माइनस करना होता है ना, तो हमने एलसीएम लेके सॉल्व करने की कोशिश करनी होती है। अब यहां पे एलसीएम में डिनोमिनेटर अगर एक जैसे हो तो दी बेस्ट है। यहां पे अगर हम डिनोमिनेटर देखें तो इधर है 2x माइनस 3y, और यहां है 3y माइनस 2x, हैं दोनों तरफ सेम टर्म्स है, 2x और 3y है, लेकिन साइन का फर्क आ रहा है। मैं काम करता हूं, देखिएगा, ये 15/2x माइनस 3y एज इट इज, उसके बाद मैं काम करूंगा, माइनस है ना, 4 डिवाइडेड बाय, मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लेता हूं। माइनस कॉमन निकालने से क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे दोनों के, ये 3y हो जाएगा माइनस और 2y हो जाएगा प्लस। अब जरा गौर करें तो ये 2x और -3y है, ये भी 2x और -3y है, अब दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम है, तो एक स्टेप और कर लेते हैं पहले, 15/2x माइनस 3y, और ये माइनस और माइनस यहां कह लें कैंसिल हो जाएंगे या मिलके प्लस बना देंगे, इट्स अप टू यू, जो मर्जी समझ लें। 4 इसको भी ऑर्डर में लिख देता हूं, 2x पॉजिटिव वाली टर्म पहले और नेगेटिव वाली बाद में। अब बड़ा इजी हो गया, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम यही आ जाएगा, 2x
-3y, चूंकि दोनों डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर कोई चेंज नहीं आना, तो 15 और 4 ऐड होके 19 बना देंगे। सो 19 डिवाइडेड बाय 2x minus 3y, दिस इज द रिजल्ट। सेकेंड पार्ट की बात करेंगे। सेकेंड पार्ट में a के डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2x है, दूसरे में 1 प्लस 2x है, तो दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। ठीक हो गया, मैं सेम नहीं कर सकता, तो मैं डायरेक्टली एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम में दोनों टर्म्स आ जाएंगी। फर्स्ट पार्ट में सेम हो रही थी, मैंने कर ली, तो यहां पे 1 माइनस 2x और 1 प्लस 2x दोनों लिख दी। अब एलसीएम में दोनों हैं। अब जरा कंपैरिजन करते हैं। जो फर्स्ट है उसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2x है, तो प्लस वाला मिसिंग है, प्लस वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर 1 प्लस 2x दो मरतबा आ जाएगा, मतलब स्क्वायर, माइनस। अब दूसरे के डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2x है, एलसीएम में दोनों आ रहे हैं, तो 1 माइनस 2x मिसिंग है, वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब ऊपर स्क्वायर वाले फॉर्मूले लगेंगे। सबसे पहले ये a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला है, और ये a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला है। तो a प्लस बी वाला पहले ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस सेकेंड टर्म 2x है उसका स्क्वायर, और प्लस 2ab का मतलब है 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, माइनस। आगे क्या करें, इसका फॉर्मूला फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस सेकेंड टर्म है 2x, और फिर -2 इंटू फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 2x है, एंड पे ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय एज इट इज 1 माइनस 2x इंटू 1 प्लस 2x। ओके, ऊपर देखते हैं, 1 प्लस ये क्या बनता है 4x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और साथ x का स्क्वायर, 2 2s आर, दिस इज 4x। अब आगे माइनस है, तो अगली टर्म्स के साइन चेंज होने हैं, तो ये 1 माइनस हो गया, ये 4x स्क्वायर बनता है, ये भी माइनस हो गया, और ये 4x बनता है जो माइनस है, ये क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि साइन चेंज हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x इंटू 1 प्लस 2x। तो ऊपर क्या टर्म्स कैंसिल होती हैं, ये +1 है, ये -1 है, ये 4x स्क्वायर है, ये -4x स्क्वायर है, तो ऊपर 4x दो मरतबा आ रहा है, तो वो मिलके बन जाएगा 8x। नीचे चाहे तो ऐसे रहने दें, चाहे तो ये फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, वही दो टर्म्स माइनस हो रही हैं, तो इसे वाइंड अप कर लें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म 2x है उसका स्क्वायर, तो ऊपर आपके पास है 8x, और नीचे बन गया 1 माइनस 4x स्क्वायर। दिस इज द रिजल्ट। नीचे मैंने फॉर्मूला बनाया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कंबाइंड कर दिया, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी था, दो टर्म्स ऐड हो रही थी, वही दो माइनस हो रही थी, तो मैंने बना दिया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो ये बन गया 1 माइनस 4x का स्क्वायर। दिस इज द आंसर। पार्ट 3 की बात करते हैं। इसमें एलसीएम से पहले मैं जरा फैक्टराइज कर लेता हूं। यहां a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बनता है, बना लें। दिस इज x का स्क्वायर माइनस 25 होता है 5 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय ये है x का स्क्वायर माइनस 36 होता है 6 का स्क्वायर, माइनस x प्लस 5 ओवर x प्लस 6। अब ये फॉर्मूले ओपन करें जी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब x में 5 ऐड हो जाएगा, एक मरतबा x में 5 माइनस हो जाएगा, नीचे नीचे भी ऐसे ही है, एक मरतबा x में 6 ऐड होगा और एक मरतबा माइनस हो जाएगा, माइनस x प्लस 5 ओवर x प्लस 6। अब एलसीएम ले लें, क्या बनेगा एलसीएम। एलसीएम में दोनों के डिनोमिनेटर में x प्लस 6 तो आ रहा है, वो भी आ गया, और x माइनस 6 भी है एक के डिनोमिनेटर में, वो भी एलसीएम में आ गया। अब ऊपर क्या बनेगा, ऊपर शुरू वाली टर्म्स चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये x प्लस 5 और x माइनस 5 चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में सारा कुछ मौजूद है जो एलसीएम बना है हमारा। ओके, इनको एज इट इज लिख दें, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 माइनस
दूसरा डिनोमिनेटर x प्लस 6 है, क्या मिसिंग है एलसीएम में से? x माइनस 6, वो x माइनस 6 ऊपर मल्टीप्लाई होगा इस x प्लस 5 के साथ। सो x प्लस 5 इंटू x माइनस 6। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर आपके पास क्या बनेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होने हैं तो ये वापस आके वही चीज बननी है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 ही, तो वापस लिख देते हैं। तो क्या बनेगा जी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ओके, माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। कैसे होंगे? सबसे पहले x मल्टीप्लाई होगा x से तो एक्स स्क्वायर, अब यही x मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, 6x माइनस, अब 5 की बारी, 5 इंटू एक्स, और फिर 5 इंटू 6, दिस इज 30 एंड होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वापिस उसे कर दें, x का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ओके, ये डिनोमिनेटर थोड़ा सा मैं ठीक लिख देता हूं, स्ट्रेट लाइन, अब बेटर है, ओके। ऊपर क्या बना, ये एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस, बल्कि साइन चेंज कर दें आगे, एक्स स्क्वायर, ये 6x माइनस है, प्लस हो जाएगा, 5x प्लस था माइनस हो गया, 30 माइनस था प्लस हो गया, ये ब्रैकेट लगाने की अब जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 36, तो ऊपर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसल, बाकी 6x में से 5x गए तो 1x, और ये 30 है और ये माइनस 25 है तो ये आ जाएगा प्लस 5, x प्लस 5 बनेगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 36, यही आपका रिजल्ट होगा, इससे ज्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। पार्ट 4 की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं फर्स्ट टू टर्म्स को एलसीएम की मदद से सॉल्व करूंगा, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको तीसरी टर्म से सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट टू में पहले एलसीएम लेते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर में एक में x माइनस वाई है, दूसरे में x प्लस वाई है, तो दोनों एलसीएम में आ जाएंगे, x माइनस वाई और x प्लस वाई। अब जरा कंपैरिजन कर लें, यहां पे x माइनस वाई है और एलसीएम में x माइनस वाई के साथ साथ x प्लस वाई भी है, मतलब x प्लस वाई मिसिंग था, वो ऊपर इस x से मल्टीप्लाई होना है, मतलब x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस वाई माइनस, अब इस y के साथ क्या मल्टीप्लाई होना है, अब फिर नीचे देखें, नीचे x प्लस वाई है, तो एलसीएम में x प्लस वाई के साथ x माइनस वाई भी है, वो x माइनस वाई इधर y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस वाई होगा, ओके। ये -2xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज, ओके। अब इसे सॉल्व करते हैं, ऊपर x मल्टीप्लाई होगा x से तो x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई हो गया y से, फिर माइनस y इंटू एक्स यानी एक्स वाई, और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस y इंटू वाई यानी वाई स्क्वायर, डिवाइडेड बाय ये फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ये -2xy एज इट इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां पे एक्स वाई पॉजिटिव और नेगेटिव कट गए, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब दोनों का डिनोमिनेटर अब सेम है, अब ये दो टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ऊपर कोई चेंज नहीं आनी क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर दोनों का सेम था, तो ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा 2xy, तो ये ऊपर तो फॉर्मूला है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है, तो यहां बनेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और नीचे फिर फॉर्मूला ओपन करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो क्या बनेगा, एक दफा ऐड हो जाएंगी दोनों टर्म्स और एक दफा माइनस, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैंने ऐसा क्यों किया,
ताकि एक x माइनस वाई ऊपर एक कैंसिल हो जाए। ऊपर x माइनस वाई का स्क्वायर है ना, उसमें से एक कैंसिल हो गया, सो बाकी क्या बचा, x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई। दिस इज द रिजल्ट। पार्ट 5 की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले ऊपर x माइनस टू को तो मैं एज इट इज लिखा रहने दूंगा, नीचे फॉर्मूला बनाऊंगा। नीचे आपके पास ये x का स्क्वायर है, ये 9 को लिख लूंगा 3 का स्क्वायर, तो क्या बनेगा, x का स्क्वायर और 9 को मैं लिखूंगा 3 का स्क्वायर, और बाकी फॉर्मूला कंप्लीट करता हूं। तो मैं यहां पे लिखता हूं +2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है, x है, और सेकंड टर्म क्या है, 3, और ये प्लस एज इट इज। अब जरा गौर करें, अब यहां पे ये 2x मल्टीप्लाई बाय 3 जब मिलेगा तो ये 6x बन जाएगा। तो ये मैंने फॉर्मूला बना लिया। बेसिकली फॉर्मूला क्या है आपके पास, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो ये बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला। अच्छा कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगला भी देख लें क्या बनते हैं टर्म, x प्लस टू डिवाइडेड बाय 2 कॉमन ले लें, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 आता है। ओके, यहां पे x माइनस टू ऊपर एज इट इज, नीचे फॉर्मूला है x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस टू डिवाइडेड बाय 2 इंटू, ये x का स्क्वायर है और 9 को लिख लें 3 का स्क्वायर। तो इधर ऊपर आ रहा है जी x माइनस टू, नीचे हमने फॉर्मूला क्लोज किया हुआ है x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस टू डिवाइडेड बाय 2 इंटू, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है, एक मरतबा x और 3 ऐड हो जाएंगे, एक मरतबा माइनस, ये बन गया। अब ये एलसीएम क्या बनेगा, x प्लस 3 का स्क्वायर एक के डिनोमिनेटर में है, दूसरे में 2 इंटू एक्स प्लस 3 और x माइनस 3 है। ओके, एलसीएम में 2 भी आ जाएगा, x प्लस 3 का स्क्वायर आएगा और साथ x माइनस 3, क्योंकि एलसीएम वो टर्म होती है जो कि एक डिनोमिनेटर के टेबल में भी जा रही हो और दूसरे के भी। अब एक डिनोमिनेटर के टेबल में x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, वो एलसीएम में शामिल है। दूसरा 2 इंटू एक्स प्लस 3 और x माइनस 3 है, वो भी एलसीएम में शामिल है, 2 है, x प्लस 3 भी है और x माइनस 3 भी है। मतलब एलसीएम वो होता है जो दोनों टर्म्स उस एलसीएम में शामिल होनी चाहिए। या आप यूं भी कह सकते हैं कि एलसीएम वो टर्म बनती है जिसमें दोनों डिनोमिनेटर शामिल हों। अगर लेट से आप कहते हैं सर x प्लस 3 का होल स्क्वायर ना लिखें, तो फिर आपका दूसरा डिनोमिनेटर तो सारा कवर हो रहा है, लेकिन पहला कवर नहीं हो रहा है। इसमें पहले में x प्लस 3 का स्क्वायर है, इस वजह से स्क्वायर भी लिखना है आपने, यहां मैं स्क्वायर लिख देता हूं, ठीक हो गया। तो अब ये जो टर्म आपके सामने है डिनोमिनेटर में, यानी जो एलसीएम में है, ये दोनों कवर कर रहे हैं डिनोमिनेटर। फर्स्ट डिनोमिनेटर में x प्लस 3 का स्क्वायर है, वो भी इसमें आ रहा है, और दूसरे का डिनोमिनेटर में 2 इंटू एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 है, वो भी इसमें बन रहा है, 2 भी है, x प्लस 3 भी है और x माइनस 3 भी है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, तो मिसिंग क्या क्या है, एक 2 मिसिंग है और एक x माइनस 3 मिसिंग है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, 2 और x माइनस 3 मिसिंग है, वो मल्टीप्लाई होगा ऊपर x माइनस 2 के साथ, माइनस आगे x प्लस 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई होना है। अब नीचे देखें, ये तीन टर्म्स हैं, एलसीएम में भी ये तीनों हैं, सिर्फ एक x प्लस 3 एक्स्ट्रा है, यानी x प्लस 3 एक मिसिंग है दूसरे डिनोमिनेटर में, वो ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 3, यू मैंने लिख दिया। आप सॉल्व कर लें, ऊपर क्या बनेगा जी 2, और अब सबसे पहले x मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई होगा 2 से 2x, अब 3 की बारी 3x, और 3 इंटू 2 दिस विल बी 6 विद पॉजिटिव साइन, माइनस x सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, फिर x मल्टीप्लाई होगा 3 से 3x, अब 2 की बारी 2 इंटू एक्स, और फिर 2 इंटू 3 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3, ऊपर क्या बनता है 2 मल्टीप्लाई करें अंदर, 2x स्क्वायर माइनस 2 2s आर 4x माइनस 2 3s आर 6x और प्लस 2 6 आर 12 माइनस x स्क्वायर, 2 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3, ऊपर क्या बनता है 2 मल्टीप्लाई करें अंदर, 2x स्क्वायर माइनस 2 2s आर 4x माइनस 2 3s आर 6x और प्लस 2 6 आर 12, माइनस x स्क्वायर
-3x -2x -6 सारे साइन चेंज हो गए क्योंकि माइनस था बाहर। डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। ओके, 2x स्क्वेयर माइनस 1x स्क्वेयर, दिस इज एक्स स्क्वेयर। ये क्या बनता है -10x, और ये -5x, तो ये -15x बनता है। और ये 12 है और ये 6 है, 12 में से 6 गए, +6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3, सॉरी एक्स प्लस 3 का होल स्क्वेयर था, ये मैंने गलत लिखा हुआ है, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 3। और यही हमारा रिजल्ट है, क्योंकि इससे ज्यादा हम सिंप्लीफाई आगे नहीं कर सकते, ना ऊपर वाले को और ना अब नीचे वाले को। यही आपका रिजल्ट है। अब इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे मूव करते हैं। हम सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करके सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम में आ जाएंगी दोनों टर्म्स, x माइनस 1b और x प्लस 1b। अब क्या बनेगा आपके पास ऊपर, ये x माइनस 1 है, तो एलसीएम में x माइनस 1 के साथ साथ x प्लस 1 भी है, तो x प्लस 1 फिर ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, नीचे देखें जी x प्लस 1 मौजूद है, मिसिंग क्या है एलसीएम में से, x माइनस 1, वो मल्टीप्लाई कर दें ऊपर। अगली दोनों टर्म्स एज इट इज, 2 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 4 ओवर एक्स 4 माइनस 1। ओके, ये क्या बनता है ऊपर x प्लस 1, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, x माइनस हो जाएगा और 1 प्लस हो जाएगा। ये x माइनस हो गया 1 प्लस, और नीचे फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, क्योंकि दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, वही दो माइनस हो रही हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 4 ओवर एक्स 4 माइनस 1। ओके, यहां पे ये x और माइनस x कट गए, ऊपर आ गया 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 ओवर एक्स 4 माइनस 1। अब आप इन दो को सॉल्व कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी आ जाएगा एलसीएम में और माइनस 1 भी आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी और एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी। तो क्या होगा, ऊपर 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो प्लस वाला मिसिंग है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर -2 के साथ क्या होगा, उसके नीचे देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो माइनस वाला मिसिंग है, एलसीएम से अगर हम देखें तो माइनस वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो -4 ओवर एक्स 4 माइनस 1। ओके, ऊपर क्या बनता है, 2 मल्टीप्लाई करें अंदर, 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस 2x स्क्वेयर, और ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, +2 बनेगा क्योंकि बाहर माइनस है, साइन चेंज हो गए। नीचे फॉर्मूला, दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, वही दो टर्म्स माइनस हो रही हैं, ये प्लस हो रही है, यहां पे दोनों माइनस हो रही हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब है फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है उसका स्क्वायर और माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्स्ट टर्म क्या है जी, एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या है 1 माइनस 4 ओवर एक्स 4 माइनस 1। यहां पे क्या बनता है जी, 2x स्क्वायर कट जाएगा, प्लस माइनस 2 + 2 4 ओवर एक्स 4 माइनस 1, और आगे भी है -4 ओवर एक्स 4 माइनस 1। ये दोनों सेम आ रही है टर्म्स, तो एलसीएम में क्या आ गया, एक्स 4 माइनस 1 और ऊपर एज इट इज दोनों माइनस हो जाएंगी, तो 4 माइनस 4 0 ओवर एक्स 4 माइनस 1, 0 ओवर समथिंग इक्वल्स टू 0, सो दिस विल बी दी रिजल्ट। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है जी। क्वेश्चन 5 में हमने प्लस और माइनस को एलसीएम की मदद से सॉल्व करना सीखा, अब हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की बात करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट आपके सामने है, इसमें ये एक्स स्क्वायर माइनस 49 है, इसे लिख लें एक्स का स्क्वायर माइनस 49 होता है 7 का स्क्वायर, और बाकी एज इट इज, और कहीं मैं फैक्टराइज नहीं कर सकता। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस, और ये 5x प्लस 2
डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 7 एज इट इज। तो ये x प्लस 7 कैंसिल कर दें, मल्टीप्लीकेशन में चीजें ऊपर नीचे कैंसिल हो सकती हैं, तो बाकी आपका आंसर आ गया x माइनस 5 × 5x + 2। चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें चाहे एज इट इज लिखा रहने दें, इट डजेंट मैटर। सेकेंड पार्ट करते हैं जिसमें दरमियान में डिवाइड का साइन आ रहा है, तो डिवाइड के बाद वाली टर्म उलट जाएगी, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, वो बाद में कर लेंगे, फिलहाल सॉल्व करते हैं। यहां पे 4x और 12 में से 4 कॉमन आ रहा है, तो बाकी बचेगा x माइनस 3, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, मतलब x का स्क्वायर माइनस 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय, यहां पे दोनों में से 2 कॉमन निकाल लें, तो यह आ जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। जहां जहां कॉमन आ रहा है मैंने कॉमन लाजमी निकालना है। नीचे फॉर्मूला बनता है, ये पहले भी हमने बनाया था, x का स्क्वायर है 9 होता है 3 का स्क्वायर, फॉर्मूला कंप्लीट कर लें, +2 इंटू फर्स्ट टर्म x, सेकेंड टर्म 3। अब जरा गौर करें, ये दरमियान वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो वही आपके पास 6x बन जाता है, तो ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है। तो अभी लगाते हैं, ये बना 4 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का मतलब है एक दफा दोनों को ऐड कर दें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, 2 इंटू, यहां फिर फॉर्मूला बनता है 3 का स्क्वायर 9 होता है और माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी बनेगा फॉर्मूला, और नीचे फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला। ओके, यहां पे x माइनस 3 ऊपर नीचे कट गया और बाकी बचा 4 ओवर x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, यहां पे फिर एक दफा 3 में x ऐड हो जाएगा और एक दफा 3 में से x माइनस, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला, और नीचे x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये 3 प्लस एक्स कह लो या x प्लस 3 कह लो, एक ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, क्या बना 4 ओवर x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 माइनस एक्स ओवर x प्लस 3। अब आगे हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे जरा देखिएगा, 4 ओवर एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई, तो इधर टर्म्स उलट जाएंगी, x प्लस 3 ऊपर आ जाएगा और आपके पास 2 इंटू 3 माइनस एक्स नीचे आ जाएगा, तो ये x प्लस 3 और x प्लस 3 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में यूं हम कर सकते हैं। तो ऊपर यहां पे 2 2s आर 4, तो ऊपर जस्ट 2 बचा और नीचे 3 माइनस एक्स बचा, यही आपका इस पार्ट का रिजल्ट है। थर्ड पार्ट की बात करते हैं, यहां पे x6 माइनस y6 है, यहां पे दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है, इसे यूं लिख लें, एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर। तो फिर आप क्या करेंगे, यहां पे स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और डिवाइडेड बाय के बाद ये टर्म एज इट इज। इससे क्या होगा, आपके पास ये जो फॉर्मूला है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक टर्म ये है दूसरी टर्म ये है, ये दोनों एक मरतबा ऐड होंगी एक मरतबा माइनस होंगी, मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्मूले आएंगे। ठीक है, एक तो ये तरीका है, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। इसके बजाय एक और भी तरीका है, मैं यूं करता हूं कि इसे बजाय स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने के मैं क्यूब का बनाता हूं। देखिएगा कैसे, मैं इसको पहले रेस कर रहा हूं, मैं यूं लिखता हूं, मैं कहता हूं दिस इज एक्स की पावर 2 का क्यूब माइनस वाई की पावर 2 का क्यूब, तो एक्स की पावर 6 माइनस वाई 6 बन गया। नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एज इट इज रहने दें, डिवाइडेड बाय x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4 एज इट इज। यहां पे एक ही दफा क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं, जो मैंने इससे पहले लिखा था उसमें क्यूब के दो मरतबा फॉर्मूले आने थे, एक दफा x प्लस वाई का क्यूब और एक दफा फिर x माइनस वाई का क्यूब। यहां पे एक ही दफा फॉर्मूला लगा के चीजें जल्दी कैंसिलेशन हो जाएंगी। तो ये फॉर्मूला है जी आपके पास, एक टर्म है एक्स स्क्वायर दूसरी वाई स्क्वायर, ऊपर क्यूब्स है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूला पहले भी शेयर हुआ, दोबारा रिपीट कर देता हूं। क्या होता है, ए माइनस बी मतलब दोनों टर्म्स एक दफा माइनस होंगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 2 का स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड मतलब एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर
और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर मतलब y की पावर 2 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये तो अभी ऊपर नीचे कट गए और आगे क्या है डिवाइडेड बाय, ये टर्म मैंने कॉपी करनी है, यहां पे लिख देता हूं x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। ओके, अब ये क्या बनता है, ये जो ब्रैकेट में है सारा ये बनेगा x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4 और डिवाइड के बाद भी यही है x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। ये जल्दी सिंप्लीफिकेशन होगी, दोनों टर्म सेम है, तो मैं ये लिखता हूं x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4 डिवाइड का मतलब है उलट नीचे लिख दें, तो क्या लिखूंगा नीचे x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। तो ये जो टर्म ऊपर है वही टर्म नीचे है, तो ये सारी की सारी कैंसिल। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट, योर आंसर विल बी 1। तो यूं आपकी जल्दी सिंप्लीफिकेशन हो गई। जो इससे पहले मैंने लिखा था यहां पे अगर हम एक्स क्यूब का स्क्वायर और वाई क्यूब का स्क्वायर लिखेंगे रिजल्ट तब भी आना है, लेकिन वो स्टेप ज्यादा होने थे, तो ये जरा जल्दी क्विकली आंसर आ गया है, तो मैंने ये मेथड फॉलो कर लिया। पार्ट 4 की बात करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मतलब है एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। नीचे फिर फॉर्मूला बनाए, एक्स का स्क्वायर 1 को लिखूंगा 1 का स्क्वायर, तो फॉर्मूला कंप्लीट कर लें, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म एक्स और सेकेंड टर्म 1। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो मिडिल टर्म 2x बनता है, तो ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। ओके, मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5 एज इट इज। तो x प्लस 5 के नीचे क्या आ रहा है 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। ओके, अब ये करते हैं, इधर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। और नीचे फॉर्मूला है जी x प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 5 और नीचे 1 माइनस एक्स है, मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल रहा हूं, तो ये बन जाएगा x माइनस 1। ऐसा मैंने क्यों किया है, ताकि कैंसिलेशन हो सके। माइनस कॉमन निकालने से x माइनस था वो प्लस हो गया, 1 प्लस था वो माइनस हो गया। अब देखें जी, एक x प्लस 1 ऊपर नीचे से कैंसिल और ये x माइनस 1 भी कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा जस्ट x प्लस 5 और नीचे माइनस भी है, माइनस शुरू में लिख लेता हूं और साथ है x प्लस 1। अब ये माइनस नीचे लिख लें ऊपर लिख लें या यूं साइड पे लिख लें, इट डजेंट मैटर, दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, माइनस को मैंने साइड पे लिख लिया। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। नाउ मूव टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड ओवरऑल लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। ओके, सबसे पहले यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई में से एक्स कॉमन निकाल लें, बाकी बचेगा एक्स प्लस वाई। नीचे पहले ही उसने कॉमन लिखा हुआ है वाई और साथ एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई, दूसरी टर्म भी सेम है, एक्स कॉमन निकाल लें एक्स प्लस वाई और नीचे वाई है तो साथ ये भी एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय, इधर एक्स कॉमन निकाल लें इन दोनों में से, क्या बनेगा एक्स कॉमन आ गया तो बाकी बना एक्स माइनस 1, क्योंकि एक्स इंटू 1 एक्स होता है, डिवाइडेड बाय वाई कॉमन निकाल लें तो यह आ जाएगा एक्स माइनस 2। यहां पे ऊपर नीचे एक्स प्लस वाई भी कैंसिल, इधर भी एक्स प्लस वाई कैंसिल, तो ये बना क्या एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और नीचे वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। आगे डिवाइड का साइन है, इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, y इंटू एक्स माइनस 2 ऊपर और ऊपर वाली जो टर्म है x इंटू एक्स माइनस 1 वो नीचे आ जाएगी, x इंटू एक्स माइनस 1 वो नीचे। अब देख लें कुछ और अगर कैंसिल होता है, x एक कट जाएगा ऊपर नीचे और एक y भी ऊपर नीचे कट जाएगा, तो ऊपर एक x बचा और साथ x माइनस 2 और नीचे एक y बचा और साथ x माइनस 1। यही आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा। तो यूं हमारी ये ओवरऑल एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है 4.1। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 4.2 की बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।